हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं यहाँ पर किचन में चाय बना रही हूँ, तो थोड़ी सी अपने लिए मैंने चाय बनाई है। और थोड़ा सा मैंने बहुत सारा मैंने अपना यहाँ पर काम कर लिया है। थोड़ा सा और काम जो है ना रह गया था, अभी घर का काम नहीं हुआ है। मतलब कि अभी जो मेरे सुबह के काम होते हैं वो अभी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मेरा काम हुआ है, जैसे कि यूट्यूब से रिलेटेड और भी काम। तो अभी क्या हुआ था, नींद आ रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। सुबह सुबह ना और नींद आने लगती है। लगभग 2-3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठी थी, 3 घंटे हो गए थे। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी चाय बना ली। चाय तो हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा अब इस काम को मैं पूरा कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर के काम में लगूँगी। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से मोबाइल में जो है ना वो काम कर रही हूँ। और अभी मॉर्निंग के काम हैं बहुत सारे, तो वो भी करने हैं। सुबह से अभी सिर कोई काम नहीं हुआ है। तो देखिए काम मैंने है ना यहाँ अंदर वाले रूम से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू तो सुबह ही लग गई थी, बस पोंछा रह गया था, तो वो लगाना बाकी है। तो बस यहाँ पर मैं पोंछा लगा देती हूँ। और अभी है ना क्या होता है कि 2 बार हो ही जाता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। सुबह हो या शाम, सफाई तो मेरी दोनों टाइम होती है बाकायदा। जैसे कि यही जैसे कि ये सुबह वाले जो जैसे काम होते हैं ना, क्लीनिंग वाले, साफ़ सफाई किचन की भी और घर की, वैसे ही काम मेरे शाम को भी हो जाते हैं। मुझे शाम को भी दोबारा से किचन और खाने पीने के बाद झाड़ू पोंछा लगाना पड़ता है। अब वो चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं रात को पोंछा लगा देती हूँ और झाड़ू लगा के, पोंछा लगा के फिर ही सोने जाती हूँ। तो बस अभी मैं वही काम कर दे रही हूँ। पोंछा यहाँ पर लग गया है और मैंने पंखा चालू कर दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए। देखिए अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी, क्योंकि सुबह के चाय नाश्ते के जो बर्तन हैं ना वो भी हैं। और फिर आज तो कार्तिक की छुट्टी है स्कूल की, इसीलिए है ना स्कूल भी नहीं गया था। छुट्टी है तो फिर जल्दी ही नाश्ता बना लिया था, सबने नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है। और यहाँ पर बस वही बर्तन है जो मैं धुल रही हूँ। और अभी खाना नहीं बना है, बस ये है कि नाश्ता वगैरह ही बना था। तो इतने सारे बर्तन जो है ना वो हो गए थे। और 1-2 बर्तन रह गए थे बड़े वाले, कुकर वुकर, तो वो है ना रखे हुए थे रात के, वो नहीं धो पाई थी। तो कभी कभी है ना, वैसे रखती नहीं मैं, धुल जाते वो भी, लेकिन क्या हुआ था मेरे हाथ उंगलियां ना बहुत ज़्यादा जल रही थी, बिल्कुल मांसती नहीं बन रही थी। फिर मैंने रात को ना अपनी उंगलियों में, पूरे हाथ में ना बोरोप्लस लगा के सोई थी, तब जाके सुबह थोड़ा सा बना। लेकिन फिर भी वो वैसे ही उभरने टाइप में लगी थी, एकदम फटी फटी सी, एकदम से अभी ऐसे ठीक नहीं हुएगी। और बहुत ज़्यादा खुरदरी हो गई थी उंगलियां इस वजह से ना। फिर मुझे अब अभी तो धोना ही था, क्योंकि अब खाना भी बनाऊंगी तो बर्तन तो चाहिए होंगे, बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते हैं, कढ़ाई कुकर वगैरह। तो फिर जैसे तैसे करके मैं जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। अभी जब धोती हूँ ना, इतने निरमा में ऐसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ना, तो इतने टाइम असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब धुल जाते हैं और जब हाथ पोंछती हूँ ना, बहुत ज़्यादा चिलमिलाहट होती है उंगलियों में, और इतना जलन होती है ना, ऐसा लगता है जैसे हाथों में, पूरी उंगलियों में ना ऐसा लगता है मिर्ची मिर्ची लग गई हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना खाते भी नहीं बनता अभी हाथ से। और चम्मच से हमारी खाने की आदत नहीं है मेरी बिल्कुल भी, क्योंकि चम्मच से खाओ ना तो मैं सच बताऊँ तो पेट भी नहीं भरता है, कितना भी खा लूँ। तो हाथ से ही खाने की आदत है। तो लेकिन क्या करें, अभी ऐसी मजबूरी रहती है ना। लेकिन मैं तो हाथ से ही खा लेती हूँ, पर जल्दी जल्दी खा लेती हूँ ताकि जल्दी से हाथ फिर मैं वॉश कर लेती हूँ।
तो बहुत बुरा हाल है हाथों का मेरा, सच में बहुत ज़्यादा। मैं कई सालों से परेशान हूँ, ये नई बात नहीं है 20 साल, बहुत सालों से मुझे हाथों में ऐसी ही मतलब उँगलियाँ जो है ना दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती हैं। कई साल हो गए हैं, ठीक ही नहीं होती हैं, अपने आप से हो जाती हैं, कई दिनों के बाद अपने आप थोड़ा थोड़ा बोरोप्लस लगाते लगाते हो जाती हैं। बर्तन धुल गए थे और मेरे मतलब सारा काम हो ही गया था। अभी मैंने सोचा थोड़े से गेहूँ और फैला देती हूँ, तो ये गेहूँ सूख जाएंगे तो मुझे पिसवाना भी है। अभी शाम तक मैं इसका आटा गेहूँ जो है ना पिसवा लूँगी। सूख गए थे लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत और डाल देती हूँ हल्के से, और क्योंकि जब तक शाम को ही पिसवाऊँगी जब तक थोड़ी सी और धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं गेहूँ को जो है ना वो भी फैला दे रही हूँ। और गेहूँ मैं फैलाती हूँ ना तो इतने ज़्यादा मतलब चिड़िया कबूतर कुछ भी आते हैं ना, तो इतने ज़्यादा मतलब है ना दाने कई जगह नीचे गिरे डले रहते हैं, खाते रहते हैं लगता है। और अब बार बार यहाँ छत में कैसे मतलब आ भी नहीं पाती हूँ क्योंकि बंदर भी आते हैं ना, तो इस वजह से। और फिर इनको देखते रहो, फिर यही वाली वो रहता है। तो चलो पक्षियों का तो क्या है, दाना है उनको मिल जाता है, थोड़ी बहुत खा लेते हैं, वो भी बेचारे भूखे रहते हैं। तो जो उनके हिस्से में रहता है वो तो मिल ही जाता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबके हिस्से का दाना लिखा रहता है किस किसको कहाँ मिलने वाला है। तो चलो मैंने यहाँ पर देखिए गेहूँ जो है ना वो फैला दिए हैं। और खाने में मैं आज बहुत सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। दाल मैं चढ़ा के आ गई थी कुकर में पकने के लिए, तो बस देखिए यहाँ पर दाल मेरी बन गई है। दाल बस अब मुझे चावल बनाना है, तो सिंपल सी ही मैंने दाल बनाई है। इसी में मैंने तड़का लगा दिया था देखिए, और मतलब सिर्फ हरी मिर्च से तो ये बन गई है। अब कोई तड़का नहीं लगाऊंगी। और ये वाली दाल ना मेरे कार्तिक को बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहता है कभी कभी कि मम्मी ये वाली दाल भी बनाया करो, चने की दाल। तो वही मैंने यहाँ पर देखिए बनाई है दाल। यहाँ पर मैं पलटा दे रही हूँ दूसरे बर्तन में करके, और इसी सेम कुकर को थोड़ा सा और धो करके अंदर से और चावल में रख दूँगी। कुछ रात की सब्ज़ी वगैरह भी रखी हुई है तो वो भी हो जाएगी, आज सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, नहीं तो सब्ज़ी भी मुझे बनानी पड़ती। और दाल चावल के साथ कुछ सूखी सी सब्ज़ी ना अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए चावल मैंने धो के रख दिए थे, तो चावल में बस यहाँ पर कुकर में एक सीटी लगा दूँगी, तो ये भी चावल जो है ना हो जाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद अब मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, तो नहा धोकर फिर मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा भी मैंने कर दी है। बर्तन यहाँ पर ये सुबह के बर्तन जो धोए थे ना वो यहाँ पर रखे थे, तो जगह भी मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले बर्तन जमा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर जगह जो है ना वो खाली हो जाएगी। और अभी खाना भी मुझे निकालना है सबके लिए, अभी खाना क्योंकि खाना ही खाना था सबको, तो चलो मैंने सोचा पहले यहाँ पर जगह खाली कर लेते हैं। एक तो क्या होता है ना काउंटर टॉप बहुत छोटा सा होता है और नीचे भी रखने की जगह नहीं थी। बर्तन भी ऐसे हैं कि चलो जमा दो, मतलब सूख गए थे, तो फिर मैंने सोचा जमा ही देती हूँ, कुछ कुछ बर्तन की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो एक्स्ट्रा में रहते हैं, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें जो मतलब अभी धुली हैं तो फिर उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम जो हो गया है, सुबह से लेके साफ़ सफाई से लेके खाना पीना सब कुछ बन गया है। और लगभग 1 बजे तक मेरा जो काम है ना वो कम्प्लीटली सब कुछ हो जाता है। 2 बजे तक हम खा पी लेते हैं, फिर है ना थोड़ी सी आलस टाइप में आने लगती है 2 बजे के बाद, खाने के बाद मतलब फिर ऐसा लगता है सो जाओ, पता नहीं क्यों खाने के बाद ना नींद आती है। तो
ऐसे करके मेरा सारा दिन ना चला जाता है और सुबह से जो 2 तो बज ही जाते हैं और फिर उसके बाद 2-3 घंटे ही बस कटेंगे। शाम का काम फिर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए ये खाने पीने के जो बर्तन निकलेंगे दोपहर के, तो वो मुझे शाम को धुलने पड़ेंगे, झाड़ू लगानी पड़ेगी, फिर पानी, मतलब काम जो है ना वो चलता रहता है। बस थोड़ा बहुत ही जो है 2-4 1-2 2-3 घंटे का ही ऐसे दोपहर में रेस्ट मिल पाता है। तो साफ़ सफाई हो चाहे कोई भी काम हो, बस सुबह शाम मेरी दोनों टाइम ही होती रहती है। ऐसे ही करके मुझे काम निपटाने पड़ते हैं और ये भी रहता है कि देखिए जब मैं शाम का काम करती हूँ ना, तो शाम को फिर मैं मतलब लगातार मैं पूरे काम कर लेती हूँ। ये नहीं कि पहले ये शाम के बर्तन वगैरह जितना है वो कर लें या झाड़ू लगाऊँ, मतलब पूरा। जैसे कि अब उठे हैं तो फिर पानी भी भरना, झाड़ू भी लगाना, बर्तन, फिर सीधे खाना भी। उस मतलब ये रहता है कि अगर मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो लगभग साढ़े 7-8 बजे तक मैं रात को भी फ्री हो जाती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से मैं मतलब लगातार मैं काम जो है कर देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत ही बीच में जो है चाय के लिए ही बैठ जाती हूँ कि चाय लेकर पीने के लिए, तो इसमें थोड़ा-सा जो है टाइम चला जाता है बस। बाकी काम अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे घर के काम कैसे करने हैं अपने घर के, तो अपने-अपने हिसाब से सब लोग मैनेज करते हैं। देखिए किसी को सारा दिन भी लग जाता है, और जिसको जल्दी करना है तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। काम ऐसे रहते हैं कि कभी ख़त्म ना होने वाले काम के छिनके, पर वो हमें हमारे तरीके से हमको करने पड़ते हैं, ये हमें सोचना पड़ता है। तो बस वैसे ही मैं भी कर लेती हूँ। तो ये रहा आज का हमारा सिंपल सा आज का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।